पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स और वेरिएबल हमने देखे थे। व्हाट इज डेटा टाइप्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज बेसिकली मेमोरी लोकेशन जहाँ पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। देन वी हैव स्टार्टेड विथ न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप के अंदर आता है आपका इंटीजर, फ्लोट एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर। डिक्लेरेशन कैसे करना है, ऑपरेशन कैसे करना है, वो हमने देखा था। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विथ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आपका कैरेक्टर हो सकता है, वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। उसको प्रिंट कैसे करना है, एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है, ओके, ये सब कुछ हमने देखा था। सो द नेक्स्ट वन इज अ लिस्ट। ओके, so list is a collection of number of records with different data types। ठीक है, लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विद अ डिफरेंट डेटा टाइप और दे आर म्यूटेबल इन नेचर। ठीक है, लिस्ट क्या है? म्यूटेबल इन नेचर है। म्यूटेबल मतलब क्या? लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं। देन t equal to square braces, this is my empty list declaration with no data। तो इस t इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस को जब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट t, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे ओनली स्क्वायर ब्रेसेस, नो डेटा। ओके, लिस्ट आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रेसेस। ओके, then if I want to declare some data in a list, L equal to square braces 10, 100, 200.50, welcome to exponent। ओके, प्रिंट L करेंगे। ओके, आउटपुट इज दिस। ओके, लिस्ट इज अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट डेटा टाइप। यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंट डेटा टाइप 10, 100, दिस इज माय फ्लोट एंड दिस इज माय स्ट्रिंग। कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद डिफरेंट डेटा टाइप। प्रिंट एल करेंगे तो ये पूरा आउटपुट मिलेगा। देन आई डोंट वांट ये पूरा आउटपुट, मुझे ये पूरा आउटपुट नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट 200.50। ओके, मुझे चाहिए 200.50। तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट एल ऑफ 2। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हम एक्सेस करते हैं थ्रू इंडेक्स। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उन एलिमेंट्स को भी हम एक्सेस करते हैं थ्रू इंडेक्स। सो दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट इंडेक्स 1, दिस इज एट इंडेक्स 2 एंड दिस इज एट इंडेक्स 3। इंडेक्स माने पोजीशन ऑफ योर रिकॉर्ड। ओके, अगर कंसिडर करो कि किसी के घर हमें जाना है, तो उस घर के लिए हमें स्पेसिफिक एक एड्रेस होता है। ओके, अगर मुझे वो एड्रेस पता है तो ही मैं उस घर के अंदर जा सकता हूँ, उस घर के पास जा सकता हूँ। तो उसके लिए इंडेक्स इज इम्पोर्टेंट टू एक्सेस योर एलिमेंट। ओके, तो ये हो गया मेरा घर और उसका जो इंडेक्स है इज मेरा एड्रेस। ओके, तो L of 2 करेंगे तो आउटपुट इज 200.50। ओके, देन अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि दे आर म्यूटेबल इन नेचर। ओके, लिस्ट आर म्यूटेबल इन नेचर। म्यूटेबल माने इस लिस्ट के अंदर हम डेटा ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे? L dot append। ओके, विद द हेल्प ऑफ L dot append फंक्शन हम इस लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर सकते हैं। append किया तो append क्या करना है मुझे? लेट्स से MIT। ओके, तो यहाँ पे जब मैं उसके बाद append करने के बाद प्रिंट L करूंगा तो आउटपुट इज 10, 100, 200.50, वेलकम टू एक्सपोनेंट, MIT। ओके, तो L डॉट append जब करेंगे तो डेटा
ऐड होगा एट द एंड ऑफ योर लिस्ट, ठीक है। बट अभी मुझे एट द एंड ऑफ लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे एंड में नहीं चाहिए, अभी मुझे एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है यहाँ पे 100 वाले पोजीशन पे। 100 की पोजीशन क्या है, इंडेक्स क्या है 1, तो 1 इंडेक्स पे मुझे नया डेटा ऐड करना है। तो l डॉट इंसर्ट ब्रैकेट के अंदर कहाँ पे ऐड करना है, फर्स्ट इंडेक्स पे, कॉमा क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है लेट्स से एक्सेलेंट। ओके, मेक श्योर ये होती है आपकी इंडेक्स एंड ये आपका डेटा, तो इस इंडेक्स पोजीशन पे ये डेटा ऐड होगा। ओके, प्रिंट एल करेंगे तो आउटपुट इज 10 कॉमा एक्सेलेंट कॉमा 100 कॉमा 200.50 कॉमा वेलकम टू एक्सपोनेंट, ओके, कॉमा MIT, ठीक है। तो वो डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा इंडेक्स 1 वाले पोजीशन पे, दिस इज इंडेक्स 1, और 100 की इंडेक्स चेंज हो जाएगी, इट विल बी 2 नाउ। ओके, देन I have list k equal to 100 comma 200 comma 300 comma 100.50 comma 200.50 comma 300.50। ओके, so दिस इज लिस्ट के अंदर लिस्ट, मतलब नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे आपका मेन लिस्ट का ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, दिस इज योर लिस्ट 1 एंड दिस इज योर लिस्ट 2। ओके, तो जब हम प्रिंट के करेंगे, प्रिंट के करेंगे, सो आउटपुट इज दिस 100 200 300 एंड 150 250 350। ओके, बट अभी मुझे ये पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस पूरा आउटपुट, मुझे क्या चाहिए, मुझे 200.50 को प्रिंट करना है ओनली। तो प्रिंट, ओके, अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये आपका मेन लिस्ट है, ठीक है। तो इस लिस्ट के अंदर दो लिस्ट है, दिस इज माई लिस्ट 1, ओके, दिस इज माई लिस्ट 2। तो ये जो लिस्ट 1 है इसका इंडेक्स है 0 एंड लिस्ट 2 है इसका इंडेक्स है 1। ओके, तो यहाँ पे मैं करूंगा k ऑफ 1, ओके, क्योंकि मुझे 200.50 को प्रिंट करना है। तो ये k ऑफ 1 मतलब ये सेकेंड वाला लिस्ट हो गया। देन उसके अंदर मुझे चाहिए 200.50, तो यहाँ पे 100.50 का इंडेक्स है 0, 200.50 का इंडेक्स है 1, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रेसेस में 1। ओके, आउटपुट इज 200.50। ओके, क्लियर है टू ऑल? Yes, sir. Okay, this is list. Okay, then the fourth one is your tuple. Okay, tuple is also collection of number of elements with different data types. Okay, collection of number of elements with different data types, same as your list, but they are immutable in nature. क्या है, दे आर इम्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल माने टपल के अंदर कोई भी डेटा हम इंसर्ट ऐड नहीं कर सकते। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल हाउ टू डिक्लेयर टपल t इक्वल टू राउंड ब्रेसेस। ओके, राउंड ब्रेसेस किया, प्रिंट t किया, तो दिस इज माय एम्प्टी टपल डिक्लेरेशन। ओके, दिस इज माय एम्प्टी टपल डिक्लेरेशन। उसके बाद लेट्स से o इक्वल टू, मुझे कुछ डेटा इंसर्ट, कुछ डेटा ऐड करना है टपल के अंदर, कुछ डेटा है 100 कॉमा 200.50 कॉमा 300.60 कॉमा दिस इज माय कैरेक्टर, देन वी हैव वन सेंटेंस वेलकम टू एक्सपोनेंट।
ओके, देन प्रिंट ओ करेंगे, द आउटपुट इज ये पूरा वाला, ओके, 100, 200.50, 300.60 सी वेलकम टू एक्सपोनेंट, बट आई डोंट वांट ये पूरा आउटपुट, मुझे चाहिए ओनली सी, ओके। तो प्रिंट ओ स्क्वायर ब्रेसेस, मुझे चाहिए था सी, तो उसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, यहाँ पे आएगा 3, द आउटपुट इज सी, ओके। देन एज आई टोल्ड यू दे आर इम्यूटेबल इन नेचर, तो अगर मैंने ओ के अंदर अपेंड किया लाइक लिस्ट और यहाँ पे दिया मैंने कुछ डेटा, ओके, तो यहाँ पे वो मुझे एरर देगा, ओके। एरर इज व्हाट? एरर इज योर append function is not part of object tuple, ओके। तो ये जो append function है is not part of this tuple, ओके, ये एरर रहेगा अगर आप append और insert करोगे तो, ठीक है। देन t equal to I have two tuples 100, 200, 300. Then I have one more tuple p equal to 1000, 2000, 3000. प्रिंट, ओके, मुझे अभी क्या करना है, मुझे इन दोनों टपल्स के रिकॉर्ड को ऐड करना है, ओके, टपल्स के रिकॉर्ड को ऐड करना है, आई मीन नॉट एडिशन, बट एक नया टपल बनेगा, उसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड जाएंगे, t प्लस p करेंगे, प्रिंट h करेंगे, तो आउटपुट इज 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, ओके। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं, ओके, उनका अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा, बट ये दोनों टपल के रिकॉर्ड्स का एडिशन होगा, ओके। द आउटपुट इज दिस, ओके, नॉट एक्चुअल एडिशन, बट ये दोनों टपल के रिकॉर्ड एक टपल के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, ओके। सो क्लियर है, राइट? व्हाट इज डिफरेंस इन बिटवीन लिस्ट एंड टपल? So the most common question in an interview कि what is difference in between tuple and dictionary, tuple and list। तो tuple and list का अगर differences पूछे जाए तो definition is same only, but the main thing is they are mutable, list are mutable and the tuple are immutable, okay। और both are denoted by square braces and round braces, okay। And append and insert function is applicable for list, not for tuple. Clear, right? Yes, sir. Okay, fine. So the next is a sets, okay। So in a math we have one concept called set, okay। तो set के अंदर कैसे होता है, set के अंदर बहुत सारे elements होते हैं, in maths ये एक concept है, तो same concept we have in Python, okay। Again collection of number of elements, okay, with different data type, okay। Let me just show you, okay। So consider this is my one set, okay। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर सेट, ओके। और इस सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ रैंडम बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ओके। दिस इज योर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ओके। कंसिडर वी हैव वन मोर सेट, दिस इज माय सेट 2, दिस इज माय सेट 2, एंड इस सेट के अंदर भी आई हैव सो मेनी एलिमेंट्स, ओके। देन इन दोनों सेट को अगर कंबाइन करेंगे, सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अ यूनियन, ओके।
इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को अगर हम गैदर करेंगे, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज यूनियन, ओके, एंड इफ आई हैव सेट, I combine my set 3 with set 2, okay, this is my set 3, तो यहाँ पे जो रहेगा this is the portion is known as intersection, okay, ये जो पोर्शन आपको कॉमन वाला दिख रहा है this is your intersection, okay, तो this is mathematical concept, so कहने का मोटो ये है कि set is a basically collection of number of elements, okay, then sets are denoted by set function, okay, sets are denoted by set function and round braces, okay, set को declare कैसे करते, example is p equal to set round braces, this is my empty set declaration, print p करेंगे, okay, this is my empty set, okay, then let's say we have some data set 100, 200, 300, 400.50, ओके, प्रिंट के करेंगे तो आउटपुट पूरा मिलेगा 100, 200, 300, 400.50 एंड स्वैप, ओके, देन ओके, सो टेल मी वन थिंग स्नेहल एंड प्राजक्ता, अगर मुझे यहाँ पे सेट एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? सर पर रिपीट करता है। ओके, सो सी आई हैव सेट, ठीक है, सो सेट वी कैन डिक्लेयर विद दिस, करेक्ट, सेट फंक्शन 100, 200, 300, 400.50 एंड स्वैप, ठीक है, मैंने प्रिंट किया तो आउटपुट क्या मिलेगा, ये पूरा आउटपुट फुल सेट हो। हाँ, आई डोंट वांट पूरा आउटपुट, मुझे 300 चाहिए, कैसे करेंगे? 1 2 और 2 ची पोजीशन घेणार सर। ओके, ओके, okay, so there is one note for set, we can't access set elements with the index position, ओके, okay, there is one note, this is the confusion, okay, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि I have set of these elements और अगर मुझे 300 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली जैसे लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग में किया तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, के ऑफ यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो दिस इज रॉन्ग, ओके, सो वी कैन एक्सेस सेट एलिमेंट थ्रू फॉर लूप, ओके, दिस इज द नोट, याद रखना है सबको कि what is difference in between set and list, what is difference in between set and tuple, so we can't access set element with the index position, okay, clear है right till this point? यस यस सर। Yeah, so the next one, the last one is a dictionary, okay, so in a dictionary we have one concept called map, okay, map is a collection of number of key comma values, okay, with different data types, okay, तो मैप क्या है, मैप इज अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ की एंड वैल्यूज विद अ डिफरेंट डेटा टाइप, okay, then what is dictionary, dictionary is a collection of number of map values, okay, तो जब की मल्टीपल की एंड वैल्यूज होंगी तो उसे हम बोलेंगे मैप,
और नंबर ऑफ मैप्स होंगे तो वो डिक्लेरेशन होगा आपके डिक्शनरी के अंदर. ओके, हाउ एग्जाम्पल इज डिक्शनरी इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रेसेस. ओके, तो ये याद रखना है. Lists are declared by your square braces. Okay, tuples are declared by your round braces. Okay, and उसके बाद set function is denoted by set function round braces, and dictionary is denoted by curly braces. This is the difference, first difference सबके बीच में. Okay, then अगर मुझे डिक्शनरी के अंदर कुछ डेटा देना है तो G इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस 1 कोलन हाई कॉमा 2 कोलन hello comma 3 colon wow comma 4 colon excellent. Okay, then I have one more dictionary y equal to curly braces a colon hi comma b colon hello comma c colon welcome. I have third dictionary r equal to curly braces 1 colon 100 comma 200 comma 300 comma 2 colon 50 comma 2000 dot 50 comma 3000 dot 50. Okay, so I have these three dictionaries. Okay, so let's talk about first dictionary. Okay, तो यहाँ पे G equal to curly braces, that means this is dictionary. Okay, 1 colon high. Okay, तो 1 colon high, this is my map 1. ओके, ये क्या है, मेरा मैप 1 है. और यहाँ पे 1 जो है इज माई की एंड हाई जो है इज माई वैल्यू. ओके, क्या यहाँ पे ये जो 1 है इज माई की एंड हाई इज माई वैल्यू. सेम 2 इज माई की एंड हेलो इज माई वैल्यू. 3 is my key, wow is my value, 4 is my key and excellent is my value. Okay, make note of this thing कि यहाँ पे this is map 1, this is map 2, comma separated map से, this is my map 3 and this is my map 4. तो map is what, collection of key comma value. तो ये map 1 के अंदर 1 is my key and high is my value, 2 is my key, hello is my value, 3 is my key, wow is my value, 4 is my key, excellent is my value. Okay, likewise in y dictionary, a is my key, high is my value, b is my key, hello is my value, c is my key and welcome is my value. Okay, तो की वैल्यू का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है. दिस इज माय इंटीजर डेटा टाइप, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया. देन आर इज माय थर्ड डिक्शनरी 1 कोलन, यहाँ पे हमारी ये मल्टीपल वैल्यूज. ओके, मेक नोट ऑफ दिस थिंग कि यहाँ पे कीज के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं स्क्वायर ब्रेसेस से. 2 is my second key and these are my values. This is my map 1. Okay, this is my map 2. ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट G. ओके, अगर मैंने G को प्रिंट किया, प्रिंट G, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, दिस होल थिंग. ओके, बट मुझे अभी ये पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट वाव. ओके, तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट G ऑफ 3, आउटपुट इज वाव. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे जो डिक्शनरी को हम एक्सेस करते हैं थ्रू की. ओके, ये हमेशा याद रखना है कि डिक्शनरी और लिस्ट, डिक्शनरी और टपल, डिक्शनरी और सेट, डिक्शनरी और स्ट्रिंग, सबका डिफरेंस क्या है कि इन अ डिक्शनरी वी आर एक्सेसिंग एलिमेंट थ्रू की. ओके, नॉट अ इंडेक्स, नॉट अ लूप. ठीक है, सेट्स आर एक्सेसिबल थ्रू लूप ओनली. ओके, then
यहाँ पे मैं अगर प्रिंट y करूंगा तो आउटपुट मिलेगा पूरा हाय हेलो वेलकम, बट मुझे पूरा आउटपुट नहीं चाहिए, तो आई जस्ट डू प्रिंट y ऑफ b, मुझे हेलो चाहिए था। ओके, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट इज हेलो। ओके, देन यहाँ पे करेंगे प्रिंट r, तो आउटपुट क्या मिलेगा, पूरा आउटपुट मिलेगा, दोनों भी कीज मिलेंगी, दोनों की वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। बट मुझे चाहिए 2000.50, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट r। ओके, तो दिस इज द की, 2 इज द की, 2 को एक्सेस किया 2। ओके, एंड देन उसके अंदर है दिस इज माय लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आएगा इंडेक्स 0 एंड देन दिस इज इंडेक्स 1, दिस इज इंडेक्स 2, तो 2 ऑफ यहाँ पे लिया मैंने 1, तो आउटपुट इज 2000.50। क्लियर है राइट, समझ रहा है राइट, क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑन पाइथन डेटा टाइप्स। ओके, ओके, सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल थिंग। सबसे पहले L इक्वल टू दिस इज माई लिस्ट 100, 200, 300, 300। ओके, एंटर, प्रिंट L किया, आउटपुट मिलेगा आपको पूरा 100, 200, 300। उसके बाद मैंने L डॉट अपेंड किया, ओके, ब्रैकेट में दिया मैंने 500, एंटर, अगेन प्रिंट L किया, तो यहाँ पे 500 एट दी एंड आपका आ गया। ओके, अपेंड किया था, अपेंड वाला जो भी आप डेटा ऐड करते हो वो लास्ट में जाता है। ओके, देन मुझे अभी इंसर्ट करना था, L डॉट इंसर्ट, तो इंडेक्स 1 करना था, 1 किया मैंने, कॉमा क्या करना था मुझे, 4000 करना है, एंटर, प्रिंट L करेंगे। ओके, आउटपुट इज सी, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 पे आपका आ गया 4000। ओके, देन 200 की पोजीशन चेंज हो गई, 300 की चेंज हो गई, 500 की चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे हमने डेटा को ऐड किया। उसके बाद आई हैव डिक्लेयर्ड वन टपल t इक्वल टू राउंड ब्रेसेस 100, 200, 300, एंटर, प्रिंट t किया मैंने, टपल को प्रिंट किया, आउटपुट इज 100, 200, 300। अभी मैंने ट्राई किया t डॉट अपेंड कर दो, मेरा एक रिकॉर्ड है उसको अपेंड कर दो 900, क्या बोल रहा है, tuple object has no attribute called append is a not a part of tuple object, so this is the error। okay, then as equal to set function round bracket 100, 200, 300। okay, enter। ओके, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस देने, नॉट श्योर मैंने दिया है कि नहीं डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस है, प्रिंट एस करेंगे। ओके, आउटपुट इज जो भी सेट के अंदर अपने डिक्लेयर केलेला है, सेट के अंदर डिक्लेयर किया वो पूरा दिख जाएगा यहाँ पे। देन अभी मैं एक्सेस करूंगा, प्रिंट एस ऑफ 0 चाहिए। ओके, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब आप 0 से इंडेक्स से यहाँ पे एक्सेस करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो नहीं होगा। मेक नोट ऑफ दिस थिंग, इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है कि यू हैव सेट ऑफ सम रिकॉर्ड्स 100, 200, 300 और मुझे 200 को प्रिंट करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, प्रिंट एस ऑफ 1 करोगे, तो वो नहीं होगा। ओके, गॉट इट राइट? स्नेहल, प्राजक्ता, अश्विनी, ऋषु, सर सेटच्या व्हॅल्यूज जिथे प्रिंट केल्यात ना 200 200 100 300 तिथे आउटपुटला कर्ली ब्रॅकेट का आलाय? हाँ, अभी देखो कि ये सेट क्या कर रहा है, सेट के अंदर देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे दिया था। ओके, तो सेट का फंक्शनैलिटी है, तो ये जो एलिमेंट्स को स्टोर करेगा एक एक लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर करेगा, ठीक है।
एंड जो आउटपुट देगा वो कर्ली फॉर्मेट में देगा। ओके, क्यों? क्योंकि सेट के अंदर मल्टीपल सेट्स का कॉम्बिनेशन भी होता है। ओके, तो सेट क्या है, यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया कि सेट के अंदर अगर आप ऐसे करोगे, दिस इज माय इंटरसेक्शन, ओके, तो यहाँ पे सेट 3 के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और सेट 2 और सेट 1 को ये जो कंपैरिजन हमने किया था, तो दिस इज यूनियन, मतलब सेट के साथ कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हो, कोई भी रिकॉर्ड आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो उसके वजह से सेट क्या करता है कि कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए एक्सेप्ट करता है, और रिजल्ट में देने के लिए कोई भी, मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक, सेट का कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लाइक वो एक स्क्वायर बेसिस में ही, राउंड बेसिस में ही लेगा और राउंड बेसिस में ही आउटपुट देगा। तो सेट का फंक्शनैलिटी, वो इनपुट जब लेगा तो लिस्ट फॉर्मेट में लेगा, और जो आउटपुट देगा वो कर्ली ब्रेसेस में देगा। ओके, मतलब मानना ये है कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं, ओके, तो एलिमेंट स्टोर करने के बाद कि सेट का कोई ऐसा स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, तो वो क्या करता है, लिस्ट फॉर्मेट में इनपुट लेता है। ओके, और आउटपुट देने का भी सेट का कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, क्योंकि हम उसको एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो सेट आउटपुट जो देता है वो कर्ली ब्रेसेस में देता है। समझ रहा है? Yes, sir. Yes, yes. ओके, बट मेक श्योर नोट ऑफ दिस थिंग, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा, डिफरेंसेस अदरवाइज एक्सेस करने के लिए बोलेंगे। ओके, देन डी इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, दिस इज माय डिक्शनरी, 1 कोलन हाई कॉमा 2 कोलन हेलो, प्रिंट डी करेंगे। ओके, द आउटपुट इज दिस, प्रिंट डी ऑफ 2 करेंगे, द आउटपुट इज हेलो। ओके, क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है? तो ये जो Yes, हमने sir. Yes, डिस्कस sir. किया, Yes. या तो ये जो हमने डिस्कस किया, दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, हमने कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, कोई भी एलिमेंट्स पे कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, अरिथमेटिक कोई ऑपरेशन नहीं किया है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन डेटा टाइप्स। ओके, तो इनका जो ऑपरेशन हमें देखना है वो नेक्स्ट सेशन में देखना है। तो जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट, कंट्रोल लूप्स, नेस्टेड लूप्स, वहाँ पे जब हम काम करेंगे तो इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करके ऑपरेशन कैसे करना है वो देखेंगे। दिस इज जस्ट टू योर इंट्रोडक्शन कि डेटा टाइप्स क्या है और डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। गॉट इट राइट? Yes, sir. क्लियर है? डाउट है किसी को इसमें, नहीं समझाए और समथिंग? Okay, so now tell me one thing. Okay, I have one list L equal to 100, 200, 300. Okay, and I have one more list R equal to 1000, 2000, 3000. I want to add 300, this 300 and this 2000. कैसे ऐड करेंगे? Any idea? I want to add this 300 and this 2000. कैसे ऐड करेंगे? print या ब्रॅकेट मध्ये L हाँ आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये to second position addition plus symbol करेक्ट। R square bracket 2000 ना sir करेक्ट करेक्ट, आराम one से। ओके, सो जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर लिस्ट, ओके, और फॉर टपल, ओके, यू कैन डू इट फॉर टपल एज वेल, तो उनके एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं थ्रू इंडेक्स पोजीशन, एंड देन उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? देन कंसिडर आई हैव 1 लाख रिकॉर्ड्स। ओके, जो लिस्ट 1 है, आई हैव 1 लाख रिकॉर्ड्स इन दैट
लिस्ट एल के अंदर, और मुझे हर एक रिकॉर्ड के अंदर 1 ऐड करना है, मतलब 100 बिकम्स 101, 200 बिकम्स 201, 300 बिकम 301। ओके, ऐसे मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड है, तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया? हेलो? Passing loop, sir. करेक्ट। ओके, तो ये याद रखना है आपको कि आप डायरेक्टली जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है लिस्ट के अंदर, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन आप ट्राई क्या करोगे, आप ट्राई करोगे ये वाला +1, करेक्ट। आप हर एक एलिमेंट के अंदर आप ट्राई करोगे दिस वन, ठीक है, बट दिस वोंट वर्क, राइट। तो 1 लाख रिकॉर्ड्स है एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट। अगर लिस्ट के अंदर कम रिकॉर्ड्स है तो सो दैट यू कैन डू एनी ऑपरेशन, बट जब अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स है तो उस केस में हमें जाना पड़ेगा लूप्स के लिए, ठीक है। क्लियर है? स्नेहल, प्राजक्ता, अश्विनी?